बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने लाइव होने का मकसद ये है कि जिस तरह से राजस्थान के टोंक के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह द्वारा एक समागम का आयोजन किया गया, जिस समागम के अंदर जो ज़रूरतमंद औरतें थी उन्हें जो है कंबल वितरित किए जाने थे। उन ज़रूरतमंद महिलाओं के अंदर कुछ मुसलमान औरतें भी थी। जब वहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो उस हलके के साबिक सांसद रह चुके हैं, उन्होंने जो है कंबलों को बांटने का सिलसिला शुरू किया। उनकी निगाह वहाँ पर कुछ औरतें जो हिजाब में थीं उन पर उनकी निगाह पड़ी। उन्होंने बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल करते हुए उन्हें बुलाया और सबसे पहले उनका नाम पूछा। जब उन्होंने नाम बताया, जिससे ये शनाख्त तय हो गई कि वो मुसलमान हैं, तो उन्होंने जिन मुस्लिम औरतों को कंबल दे दिए थे उनसे भी वो कंबल वापस ले लिए और कुछ बाकी रह गईं, और उन तमाम औरतों से ये कहा जो मुसलमान थीं कि अब आप लोगों को कंबल नहीं दिए जा सकते, और साथ ही ये कह डाला क्योंकि आप लोग जो है मोदी को बुरा भला कहते हैं, इसलिए आपको किसी भी कीमत पर कंबल नहीं दिए जा सकते। एक तो एक साबिक और पूर्व सांसद का इस तरह मुस्लिम औरतों को अपमानित करना चिंताजनक है, निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि उस पूर्व सांसद को किसने ये अधिकार दिया कि वो इस आज़ाद मुल्क के अंदर, इस आज़ाद देश के अंदर भेदभाव और धर्म की सियासत करें। क्योंकि एक पूर्व सांसद हो या मौजूदा सांसद हो, जो भी है, जो इस बात की शपथ लेता है कि वो अपने हलके के अंदर, अपने इलाके के अंदर तमाम समुदायों को साथ लेकर चलेंगे बगैर किसी भेदभाव के, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ये भेदभाव ही नहीं बल्कि मुसलमान औरत हो या मर्द, उनके प्रति नफरत को दर्शाता है। और ये इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि आज तो ये पूर्व सांसद है, लेकिन जब ये पूर्व नहीं रहे होंगे, इससे पहले मुकम्मल तौर पर सांसद रहे होंगे, और इनको जो बहुत सारा फंड अलाट हुआ होगा जो समूह तबके के लोगों के लिए जिसका इस्तेमाल होना था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस दौरान इस शख्स ने किस तरह से काम लिया होगा। इंसाफ नाम की चीज़ तो इसके दाएं बाएं और दूर दूर तक भी नहीं हो सकती। और चूंकि एक ऐसी पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं जिसके जो सरबराह हैं आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। 2014 के बाद से इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमेशा ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वज़ीर आज़म तो ये नारा देते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता और साबिक सांसद जो है इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। और वैसे भी हम इस आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं, और आज़ाद मुल्क की एक खासियत रही है कि यहाँ पर कोई भी काम बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी भेदभाव के और बगैर किसी नस्ली इम्तियाज के किया जाता रहा है। ये दो कौड़ी के लोग जो किसी न किसी तरह सांसद बन जाते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करते हैं, जो इस मुल्क की एकता और अखंडता को तार तार करते हैं, मैं वज़ीर आज़म से अपील करना चाहता हूं कि आप
اس طرح کے لوگوں کو جو آپ کے پارٹی کے कार्यकर्ता ہیں اور بڑے عہدوں پر رہے ہیں، آپ ان لوگوں پر سختی کریں اور ایک نوٹس لیتے ہوئے اس طرح کے تمام لوگوں کو جو ہے پارٹی سے ہمیشہ کے لیے درکنار کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، تو اس درمیان اگر کمبلوں کو تقسیم کرنے کی باری آئے گی تو جہاں آپ مسلمانوں کو کمبل دیں گے وہاں ہندوؤں کو بھی دینا ہوگا، اور جہاں ہندوؤں کو دیں گے وہاں مسلمانوں کو بھی دینا ہوگا۔ آپ مذہب پوچھ کر، نام پوچھ کر اگر بھید بھاؤ کی سیاست کریں گے تو یہ ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور دیش کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ جو دیش کی فضاؤں کے اندر جو زہریلی ہوا جو ہے وہ پھیلے گی تو اس کا نتیجہ جو ہے بہت برا ہوگا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک کا چاہے پورو سانسد ہو یا موجودہ سانسد ہو یا بی جے پی پارٹی سے ہو، عام آدمی پارٹی سے ہو یا کانگریس سے ہو، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن اگر اس نے شپت اس بات کی لی ہے کہ وہ سمویدھان کو مانیں گے اور سمویدھان کی رکشا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ان تمام لوگوں کے لیے جو آئین کا حلف لیتے ہیں اور شپت لیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے کام کرنا چاہیے۔ کسی کو اپمانت کر کے، کسی کو ذلیل کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نفرت کی سیاست کر لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے لیے ایک نقصان پیدا کر رہے ہیں، اور اس ملک کے لیے آپ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خطرہ ہیں۔